हमारा आज का केस है महेंद्र पटेल का, जिसकी उम्र 56 साल है और वो यूएस के जॉर्जिया के केनेसा शहर के रहने वाले हैं। महेंद्र पटेल एक औरत की मदद करने के कारण अटलांटा के कॉब सिटी जेल में रहे करीब 45 दिन, वो भी बिना बेल के। कौन है महेंद्र पटेल और क्या था पूरा केस, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। महेंद्र पटेल एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं और बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो जॉर्जिया के केनेसा शहर में अपने रिटायर्ड डॉक्टर पत्नी के साथ और 86 साल की बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं। वहीं उनकी जो 2 बेटियां हैं वो यूएस के अलग अलग शहरों में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। तो हुआ क्या, 18 मार्च 2025 की रात को करीब 8:17 पे महेंद्र पटेल एक्वर्थ के वॉलमार्ट में गए थे अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए, क्योंकि जो उनकी माँ है उनको अर्थराइटिस है, उनको पेन हो रहा था और उस टाइम वॉलमार्ट की फार्मेसी थी वो बंद हो चुकी थी। तो इसलिए कोई बताने वाला ही नहीं था कि जो पेन किलर है वो कहाँ मिलती है। इसलिए हड़बड़ाहट में महेंद्र पटेल ने एक औरत से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जो पेन किलर है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे मिलेगी। जो वो औरत थी वो एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर पे थी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे, और उसकी गोदी में उसका 2 साल का बेटा बैठा हुआ था। वहीं जहाँ पैर रखते हैं, जो व्हीलचेयर का बेस था, वहाँ पे उसकी बेटी बैठी हुई थी। जो वो औरत थी वो उस व्हीलचेयर को कंट्रोल नहीं कर पाई और व्हीलचेयर अनकंट्रोल्ड होके जो डिस्प्ले होता है जहाँ पे सामान रखा होता है उससे टकरा गई। तो जो उसकी गोदी में बैठा था उसका 2 साल का बच्चा, वो गिरने लगा। महेंद्र पटेल को लगा कि जो ये औरत है ये हैंडीकैप है, चल फिर नहीं सकती, और इंसानियत के नाते भी महेंद्र पटेल ने सोचा कि मुझे मदद करनी चाहिए। इसीलिए महेंद्र पटेल ने उस 2 साल के बच्चे को गिरने से बचाया। हालांकि उस औरत को पेन किलर की लोकेशन नहीं पता थी, तो इस इंसिडेंट के बाद वॉलमार्ट के एक एम्प्लॉय ने महेंद्र पटेल की मदद करी पेन किलर को ढूंढने में। और जब महेंद्र पटेल पेन किलर को लेके वापस जा रहा था तो वही औरत महेंद्र पटेल को दोबारा से क्रॉस करती है। तो महेंद्र पटेल भी एक्नॉलेज करता है कि हाँ देखो मुझे दवाई मिल गई है। तो वो औरत थम्स अप करती है और कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद महेंद्र पटेल अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब तक आपको सुनने में सब नॉर्मल ही लग रहा होगा ना, लेकिन इस केस में मोड़ तब आता है जब एक डरी सहमी औरत करीब आधे घंटे बाद 9 बजे के करीब 911 को कॉल करती है और बोलती है कि सॉरी मैंने फ़ोन करने में थोड़ा डिले कर दिया, लेकिन मैंने अपने बच्चे को बचा लिया है। और आगे बताती है कि करीब आधे घंटे पहले एक शख्स ने उसके 2 साल के बच्चे को उसकी गोदी से खींचने की कोशिश करी है, यानी कि किडनैप करने की कोशिश की है। इस कॉल के तुरंत बाद पुलिस वॉलमार्ट पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से और साथ ही पेमेंट मेथड, जिस डेबिट कार्ड से महेंद्र पटेल ने पेमेंट की थी, उससे पता लगाती है महेंद्र पटेल का एड्रेस। इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस महेंद्र पटेल को उसके घर से अरेस्ट करती है और महेंद्र पटेल शॉक्ड था, क्योंकि उसे अंदेशा ही नहीं था कि पुलिस उसके घर क्यों आई है, क्या बात हुई होगी। जब पुलिस महेंद्र पटेल को बताती है कि उस पर किडनैपिंग समेत 2 और चार्जेस लगे हैं, तो महेंद्र पटेल को लगा कि जरूर कोई गलतफहमी है, लेकिन असल में वो कोई गलतफहमी नहीं थी। पुलिस सच में महेंद्र पटेल को ही अरेस्ट करने आई थी इस किडनैपिंग के गलत चार्जेस के कारण, और कह सकते हैं उस औरत की मदद करने के कारण महेंद्र पटेल 40 दिन जेल में रहा। और इसी बीच महेंद्र पटेल की लॉयर ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर की जिसमें साफ देखा गया है कि जो महेंद्र पटेल हैं वो उस औरत की मदद कर रहे थे। इसीलिए हजारों लोगों ने पेटिशन साइन करी महेंद्र पटेल के फेवर में। इसीलिए 2 दिन पहले 6 मई 2025 को $10,000 का बॉन्ड भरने के बाद ही महेंद्र पटेल रिहा हो पाए हैं। और जो महेंद्र पटेल पे चार्जेस लगे थे वो अब भी हैं, वो नहीं हटाए गए हैं, उन्हें बस बेल मिली है। बेल इस आधार पे दी गई है कि जो महेंद्र पटेल की लॉयर थी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की वीडियो दिखाई और उसमें क्लियरली देखा गया है कि जो महेंद्र पटेल हैं उन्होंने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था, ना कि किडनैपिंग करने के लिए। इसके साथ ही वॉलमार्ट में काम करने वाले एम्प्लॉय समेत 2 और लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे कोई किडनैपिंग भी हो रही है, सब नॉर्मल था। जज ने भी कहा कि वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि महेंद्र पटेल से समाज को कोई खतरा है या फिर वो आगे कोर्ट में पेश नहीं होंगे, और पास्ट में भी महेंद्र पटेल के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं था। इसी आधार पर महेंद्र पटेल को बेल दी गई। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि जो ये औरत थी इसने पुलिस को कॉल करने में इतना टाइम क्यों लगाया। जनरली किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो वो चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है, लेकिन इस औरत ने करीब आधे घंटे का टाइम लिया पुलिस को कॉल करने में। इस केस को देखने से तो यही लगता है कि एक प्लानिंग का हिस्सा था और उस औरत को लगा कि महेंद्र पटेल पे केस कर दूंगी तो मुझे इजी मनी मिल सकते हैं और मैं इजीली स्कैम कर सकती हूँ इनके साथ। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो किसी की भी मदद करने से पहले 100 बार सोचो। ऐसा ना हो जो आपने मदद करी है या आपको जेल पहुंचा दे। ऐसे और केसेस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये स्टोरी केस अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।